हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? त्रिपुरा टैलेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। कैसे हैं आप सभी? दिवाली की कैसे चल रही है प्रिपरेशन आप सभी की? मैं फिर से आ गई आप लोग के लिए पिक कार्ड रीडिंग लेके। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है उनके क्या हाल हैं आपसे बिछड़ने के बाद। क्या है उनके हाल आपसे बिछड़ने के बाद? क्या उनको आपकी याद आती है? क्या उनकी कर्माज है? ठीक है, और आपके लिए क्या एडवाइस है? तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। हमारे पास में 3 चॉइस है, 2, 3, 4। मैं नंबर 1 की तरफ ड्रॉन नहीं थी, इसलिए मैं 2, 3, 4 यूनिवर्स ने जैसे गाइड किया मैंने वो कार्ड्स पिक कर लिए। आप अपना नंबर चूज कर लीजिए। आपको जो नंबर कॉल करता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आप एक से ज्यादा नंबर भी चूज कर सकते हैं। आप फ्रेंड, आपके एक्स हस्बैंड, रिलेटिव, किसी के भी रेस्पेक्ट में रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन जो रहे उसको अपनी सिचुएशन में फिट कर लीजिएगा जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि एनर्जी वही रहेगी। अगर आप इस रीडिंग पे आपको यूनिवर्स ने कॉल किया, डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए, तो डाउट मत कीजिएगा। चलिए हम जल्दी से एनर्जीज को क्लेंस करते हैं, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था, यानी नंबर 2, इसको यहाँ रख देते हैं, इनको साइड में रख देते हैं और जल्दी से आप लोग की एनर्जीज को चेक करते हैं क्या चल रहा है। आप ये जिस भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन से आपका झगड़ा हुआ है। ये पर्सन हो सकते हैं लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा। और ये पर्सन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस भी पर्सन के बारे में आपने ये पाइल चूज किया ना, ये पर्सन किसी की सुनते नहीं है। इनको कोई कुछ कहते ना, देखिए आप ये ऐसे करो, इनको नहीं पसंद है। ये पर्सन वो है जो उनको लगता है वही सही है, चाहे दुनिया में कोई कुछ कह दे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ। तो ये पर्सन बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है पर्सन। ठीक है, ये ग्रेजुअली स्पिरिचुअल बन रहे हैं, या फिर ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा थे और एकदम से मटेरियलिस्टिक बन गए। इनकी लाइफ में एक शिफ्ट हुआ है। ये देखते हैं मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल से मटेरियलिस्टिक बने या मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल बने। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ये मटेरियलिस्टिक है और अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो टर्टल है ये उस तरफ मूव कर रहा है। उनकी करंट सिचुएशन है, पहले ये काफी ज्यादा as we have 2, 7 here, तो काफी ज्यादा ये जो दुनिया की मोह माया है इसमें फंसे हुए थे। शो ऑफ करना, पार्टीज करना, किसी को हर्ट करने से पहले सोचते नहीं थे। इनको ये लगता था ठीक है वो हर्ट हो रहा है तो मेरी मिस्टेक नहीं है, ये अगले पर्सन की मिस्टेक है। कोई भी हो सकता है, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। देखिए लव सिचुएशन के बेसिस पे रीडिंग नहीं है, किसी के बेसिस पे भी आप ये देख सकते हैं रीडिंग को। तो ये पर्सन अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपसे बिछड़ने के बाद इनके साथ क्या हुआ, अब ये देखते हैं। ओके दिस इज ब्यूटिफुल थिंग। हमारे पास में 3 7 है, 777। आपसे बिछड़ना बहुत जरूरी था इस पर्सन का। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक और इन चीजों में रहते थे, जो शो ऑफ वाली चीजें नहीं होती। अगर देखिए लड़की है तो कपड़े, मेकअप, ड्रामा क्वींस जो एक वो शब्द होता है, मुझे ड्रामा क्वीन शब्द बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है।
नखरे करने वाली छोटी छोटी बात पे, ये ऐसे कर दिया, ये वैसे कर दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा नकचड़ा इंसान था ये, नकचड़ा या नकचड़ी। हाँ, और ये जो भी पर्सन है, अगर देखिए, अगर आप खुद की बात, मतलब कैसे भी करके खुद की बात मनाने इनकी आदत थी, और उनको अच्छा लगता था, मतलब दूसरों को हर्ट करके भी इनके मन की बात हो जाए, इन्हें अच्छा लगता था। ये इनकी करंट है, मतलब इनकी पहले की एनर्जी थी। जैसे ही आप लोग बिछड़े, आपसे बिछड़ने के बाद में इनके हाल बहुत बेहाल है। बेसिकली आपसे बिछड़ने के बाद में इनके साथ में ये जो मटेरियल वर्ल्ड था, जो लैम्पलाइट में रहने का शौक था इनको, या मुझे ऐसा लग रहा है इनको लैम्पलाइट में रहने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब अटेंशन सीकर मतलब सभी जहाँ पे भी जाए सबका ध्यान इन पे होना चाहिए, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके लवर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, ठीक है। तो इनको ये था सब ध्यान हम पे होना चाहिए, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मेरे हिसाब से सब चलने चाहिए, ठीक है। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आप लोग इनकी बहुत हेल्प करते थे, आप उनको समझाते थे, आप ऐसे करिए, आप ऐसे कीजिए, लेकिन ये आपकी भी नहीं सुनते थे, क्योंकि इनकी आदत नहीं थी। बेसिकली इनकी आदत नहीं है किसी की बात सुनने की, किसी की बात मानने की। हाँ, आपसे बिछड़ने के बाद में ना ये बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। इनको बैक टू बैक जो भी इनके सराउंडिंग में लोग थे, यस एग्जैक्टली, देखिए मैंने बोला ना, आपसे बिछड़ने के बाद में इनकी लाइफ में जो भी थे वो सराउंडिंग में जो इनको बेसिकली बुरी आदतों की तरफ ले जाते थे, जो उस बुरी आदतों की वजह थे। हो सकता है इनको ये जो माया है, हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं, उस माया जाल से बहुत डीप अटैचमेंट था। दैट ड्रिंकिंग करना, दारू इस बात पे ड्रिंक बोल दीजिए, ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत पैसा मतलब पानी की तरह बहा रहे हैं, ऐसा कुछ इनकी हैबिट है। अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई पर्सन इनकी लाइफ में है, ये पर्सन खुद कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न मतलब कुंभ, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, एक्वेरियस मतलब कुंभ। बट ये जो इनकी लाइफ में जो पर्सन है, देखिए एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए लिजर्ड है, यहाँ पे ग्रेप्स है। तो ये जो लिजर्ड है यानी ये जो डेविल है, दो एंजल होते हैं हमारी लाइफ में, एक बुरी और एक अच्छी। बचपन में आपने देखी होगी ना, एक के सर पे सींग होते हैं लाल कलर के और एक के पंख होते हैं। तो आप पंख वाली एंजल थे, इनकी लाइफ में कोई सींग वाली एंजल भी है। तो जो सींग वाली एंजल है उनको बुरी चीजें सिखाती है, वो सुनते हैं, वो आपको आके हर्ट करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है। और उन पर्सन के कहने पे इन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया, ठीक है। आपसे झगड़ा तो कर लिया, आपकी बात से क्लैश तो कर लिया। अब आपसे बात से क्लैश करने के बाद में इनके जो सराउंडिंग में दूसरे लोग थे, जो इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी मनी की वजह से थे, या कह दीजिए ये शो ऑफ करते थे, कुछ शो ऑफ वाले जो फेक लोग थे, वो सब फेक लोगों ने इनको असली चेहरा दिखा दिया। और जैसे ही असली चेहरा दिखाया, उनकी लाइफ स्टक हो गई है, ये एक तरह से रुक गए। बहुत ही इंटेंस एनर्जी, बहुत इंटेंस। और वो जो एक एक करके सब लोगों ने इनको अपना चेहरा दिखा दिया, और देखिए ना, एक एक करके जो एक होप होती है ना हमारी लाइफ की, वो होप इनकी हाथ से जाती जा रही है। दिख रहा है आपको, कैंडल्स, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं संभालने की, और अभी भी बुरे लोगों से डील कर रहे हैं। बट यस, इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो पर्सन है, जो सींग वाला जो पर्सन था, सींग वाली जो एंजल, जो समझते थे जो एंजल जिसको, और जो बुरी एंजल है, वो उनको गलत गाइड कर रही है। और ये वहां खड़े उस पर्सन को देख के सोच रहे हैं दैट मैंने क्या कर दिया, इस पर्सन की वजह से मैंने इसको खो दिया। आपको खोने के बाद में इनकी लाइफ में एक अंधकार आ गया है। करियर में अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी करियर में इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, लेकिन एक जो हमारी लाइफ में इमोशनल लेवल पे खुशी होती है,
वो खुशी खत्म हो गई इनके जीवन से, और ये रह रह के आपके बारे में सोचते हैं। इनको आपके सपने आ रहे हैं, इनको गाने सुनाई दे रहे हैं, इनको एक यूनिवर्स से साइन मिल रहा है, इनको सब जगह आपके साइन दिखाई दे रहे हैं, और ये चाह के भी आपसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनकी हालत बहुत खराब है। आपसे बिछड़ने के बाद में पहले ये बहुत ही ऐसे रहते थे दैट हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चले गए तो। हो सकता है आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, देखो ऐसे कर लो वैसे कर लो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इनको रियलाइज हो रहा है, जिसको ये बर्डन समझते थे, जिसको ये भार समझते थे, जिससे ये इरिटेट होते थे, वो पर्सन इनका फैमिली था, ट्रू फैमिली। और उन्होंने उस पर्सन को इस दूसरे डेविल बुरे पर्सन की बातों में आके खो दिया है। और ये रह रहे कि आपके बारे में सोचते हैं, आप लोग के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके बारे में सोचते, चीजें क्यों बिखरी। बहुत ज्यादा एंजाइटी में है ये पर्सन अभी, क्योंकि आपने बातचीत बंद कर दी है। तो ये रह रहे कि मुझे दिख रहा है आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आपसे दूर रहते हैं ये पर्सन। एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन की, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। लेकिन टाइमलेस रीडिंग है, डेफिनेटली किसी ना किसी को जरूर रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे ले लीजिएगा, परेशान मत होइएगा कि दीदी ये रेजोनेट नहीं हुई, मैम ये रेजोनेट नहीं हुआ। जितना रेजोनेट हो ले लीजिएगा। यूनिवर्स अगर आपको इस रीडिंग पे लाया है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई मैसेज है। तो आप लोग की बातचीत बंद हो गई है, और ये पर्सन आपको याद कर करके बहुत परेशान होते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, ये विपस्सना जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपने, क्योंकि इनको अब रियलाइज हो रहा है दैट जो झूठ जो उन्होंने छुपाया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो इनको जीने नहीं दे रही है। और इनको ये भी पता है कि इनकी लाइफ तभी सही होगी जब ये आपको सच बताएंगे। जब तक आपको सच नहीं बताएंगे ना, तब तक इनकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी। क्योंकि ये जो आप जो ऐसे पर्सन थे जो इनको हर रेस्पेक्ट में सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल, इमोशनल, सब तरीके से, और उनको ये मालूम है जब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ में मिलके क्लियर नहीं की, तब तक इनकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। ओह माय गॉड। और उनको ये भी पता है, देखिए ये जो इनकी लाइफ स्टक है, ये जो काले घोड़े पे बैठा है, देखिए ये पर्सन पेंटाकल लेके, ये काले घोड़े से सफेद घोड़े पे आप ही ले जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप ही वो पर्सन हो जो इतनी शक्ति रखते हो, जितने सक्षम हो, जितने समझदार हो, इतने बुद्धिमान हो। आपको जीवन का तजुर्बा है, और आप ही उनको इस काले घोड़े से सफेद घोड़े पे ले जा सकते हो। और इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ में गेम्स खेले, इन्होंने आपसे चीजें छुपाई, इन्होंने आपको सच नहीं बताया। डेफिनेटली आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सॉरी, और बिल्कुल सॉरी आपके पास लेके आ रहे हैं। ये सॉरी हाथ में लिए खड़े हैं, बट ये घबरा रहे हैं क्योंकि बेसिकली इनकी ये सिचुएशन है। आपको कैसे मुंह दिखाए। क्योंकि ये जिस तरह से आपको छोड़ के गए, आपकी लाइफ पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था उसका। आपकी लाइफ काफी अच्छी होती है अगर ये आपके साथ में जो करके गए वो नहीं करके जाते। देखते हैं। और इनको मालूम है दैट इनके साथ जो भी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में बुरा किया है। इनको 100% पता है, बट ये होपफुल है। सी हमारे पास में 3 कार्ड यहाँ पे येलो है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव और होपफुल है। अभी कम्युनिकेशन बंद है, लेकिन यस आई बिलीव ये आपकी तरफ मूव लेंगे। एग्जैक्टली यस, डेफिनेटली आपकी तरफ मूव लेंगे। ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फोन कॉल करेंगे, ये आपसे मिलने आएंगे, और बैठ के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, देखिए बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है ना, उसको सुलझाएंगे। तो इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है। जो दर्द दिया है वो 3rd पर्सन की वजह से दिया है, और वो 3rd पर्सन को इनसे कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में, और आपको भी इनसे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आपको मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने आपको इस हाल में छोड़ दिया, इतना दर्द दे दिया दैट आपको दर्द महसूस होना बंद हो गया। सही कह रही हूँ ना मैं?
रोइए मत, रोइए मत उस पेन को सोच के। आप लोग खुद पे फोकस कर रहे हैं, आप जैसे खुद की लाइफ पे फोकस कर रहे हैं ना, अपने जीवन पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप उसी पे फोकस करते रहिए। क्योंकि ये पर्सन आएंगे आपके पास। ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड वाला जो दर्द दिया इन्होंने, उसको सही करने ये खुद आगे से आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी हालत वैसे बहुत ख़राब कर दी है यूनिवर्स ने। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है, बिल्कुल कुछ नहीं कोसना है किसी को। जो होता है यूनिवर्स की मर्जी से होता है, और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें उस समय पता नहीं होता उस दर्द का क्या मतलब है। एक स्टोरी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अकबर और बीरबल की। आप गूगल करके पढ़िएगा, आपको पता पड़ेगा मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। रोइए मत, वो आएंगे आपके पास। कब तक आएंगे वो? नवंबर 12। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, देखिए नवंबर 12। ये इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या हो सकता है ये आपकी सिचुएशन है और आप इस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं दैट आप कितना सॉरी है इन्हें हर्ट करने के लिए, आप कितना दर्द में हैं क्योंकि आपने इनको दर्द दिया था। बहुत ही इंटेंस एनर्जी। और क्या डेट्स है यूनिवर्स, बताइए जरा हमें। वाओ, या वाओ वाओ वाओ, मिरर नंबर। हो सकता है कुछ आप में से अपने ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग देख रहे हैं, कुछ अपने फैमिली मेंबर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ अपने सिबलिंग के लिए रीडिंग देख रहे हैं। बट आप लोग सिंक्रोनिसिटी में आ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो पर्सन अगर एक्सट्रोवर्ट है तो आप इंट्रोवर्ट है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो ये इंट्रोवर्ट है। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ से मुझे मिल रही है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ से मिल रही है। नवंबर में ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। नवंबर में नहीं किया तो फिर अप्रैल में आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये आपके बीच में जो भी मतभेद है वो सारे मतभेद सुलझ जाएंगे। चलिए आप लोग के लिए देखते हैं एडवाइस कार्ड क्या है। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स फाइल 1 यानी कि नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, कुछ के लिए हो सकता है ये मदर रिलेटेड इशू भी, आपकी मदर और आपकी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओके, वी हैव कार्ड्स, कुछ कार्ड्स गिर गए। न्यू मून इन कैंसर। देखिए मैंने बोला ना, मदर में नंबर 2 को देख के मदर बोल रही थी, क्योंकि नंबर 2 हमेशा मून को रिप्रेजेंट करता है। मून यानी चांद, चंद्रमा। और देखिए न्यू मून इन कैंसर, तो एक इमोशनल न्यू बिगनिंग आप लोग की लाइफ में आ रही है। आपको यूनिवर्स कह रहा है, आप अगर घबरा रहे हैं दैट क्यों ऐसा हुआ, क्या आपकी परिवार सुरक्षित है, क्या आप सुरक्षित है, क्या ये पर्सन सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल ये पर्सन भी सुरक्षित है, आपका परिवार भी सेफ है। आप घबराइए मत, आप जो भी पेन से जा रहे हैं ना वो पेन हील हो जाएगा। यूनिवर्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है, आपका सारा पेन हील होने वाला है। तो जो भी आपसे बिछड़ा है, ये जो भी पर्सन, इनके हाल बहुत बुरे हैं, आपको याद कर करके रो रहे हैं ये पर्सन, और बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव लेंगे। और ये मूव जब लेंगे चीज़ें एकदम बैलेंस हो जाएंगी आपकी लाइफ में। 6-12 भी है, तो डेफिनेटली लाइक 40 to 50% आप लोग अपने लवर या ट्विन फ्लेम के बारे में रीडिंग देख रहे हो, कुछ फ्रेंड्स के लिए भी देख रहे हो और कुछ फैमिली और रिलेटिव्स के लिए भी देख रहे होंगे। स्पेसिफिकली सिबलिंग्स या फिर मदर, और बहुत कम यानी 8 to 9% अपने फादर के लिए आप ही रीडिंग देख रहे हो दैट क्यों ऐसा हुआ। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने फाइल नंबर 1 यानी कि नंबर 2 चूज किया था।
अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं फिर आऊँगी आपके लिए एक अनदर कार्ड रीडिंग लेके। आप मुझे नए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है। दूसरा, अगर आप मेरे साथ में पेड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं 333waterbabe@ पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं फ़ोन रीडिंग्स नहीं लेती हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगी नई रीडिंग के साथ। बाय पायल नंबर 1। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पाइल 2 यानी नंबर 3 का कार्ड चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, फ्रेंड, आपका कोई दोस्त, आपके लवर, आपके रिलेटिव जिनसे आप सेपरेशन में, जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए और आप ये जानना चाहते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। चलिए हम एनर्जीज को क्लीन करते हैं, फिर जल्दी से देखते हैं आप इन पर्सन का क्या हाल है आपसे बिछड़ने के बाद। तो मेरे व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 2 यानी ये नंबर 3 कार्ड जिन्होंने चूज किया, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है, कौन है ये पर्सन और क्या है इनका व्यवहार, क्या है इनका नेचर, और क्यों झगड़ा हुआ, क्यों बातचीत बंद हुई आप लोग की। सबसे पहली जो चीज मुझे दिखाई दे रही है ना, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है। इमेच्योर है इसलिए इनको कोई बात समझाई जाती है ना, इनको समझ नहीं आती है। ये कार्ड देखते ही मुझे एक छोटा सा मासूम सा बच्चा दिखाई दे रहा है। इनका मन बहुत साफ है, बहुत साफ मन के इंसान है, बहुत साफ मन है इनका, बहुत ही प्यारा मन है। और इनके साइन जो मैं बता दूं आपको, वर्गो मुझे दिखाई दे रहा है, वर्गो हो सकते हैं, वर्गो यानी कन्या, लियो हो सकते हैं यानी सिंह राशि, जेमिनी यानी मिथुन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक या मीन, मकर भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, और कुंभ भी हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन ऐसे है ना, ये पर्सन बहुत ही रिस्क टेकर है। लाइक कोई भी छोटा सा काम दो, ये झट से खड़े हो जाएंगे। कहीं जाना हो, पार्टी, कहीं बाहर जाना हो, झट से, बिल्कुल कहीं जाना हो क्या आप बोल देंगे। अगर माउंटेन ट्रैकिंग के लिए चलिए, चलिए बिल्कुल चलिए। हमेशा एडवेंचर के लिए रेडी रहते हैं, ये ऐसे पर्सन है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या हुआ था आप लोग के बीच में, यूनिवर्स गाइड कीजिए जरा हमको। ओके, ये पर्सन, ओके, इन पर्सन की एक और प्रॉब्लम है। ये पर्सन अपने दिमाग में अपनी एक दुनिया बना के चलते, दुनिया बना के उसी दुनिया में जीते हैं। सही गलत में इनको फर्क नहीं पता पड़ता है, और वो जो फर्क नहीं पता पड़ता है सही गलत में, उसकी वजह से इन्हें कोई कुछ समझाता है ना तो ये समझ नहीं पाते। आप इनको कोई बात बोल दो, ये अपने दिमाग में जो बात सेट है उसको लेते हैं, और आपने जो बोला उसको लेंगे और फिर घबरा जाएंगे। इस बच्चे ने, ये जो भी पर्सन है बेसिकली, इनका बचपन में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। इनको बचपन में प्यार नहीं मिला है। ऐसा नहीं है इनके, अगर देखिए कि माँ बाप नहीं थे या, बट एक बच्चे को जो एक पैम्पर मिलना चाहिए, एक प्रॉपर जो केयर मिलनी चाहिए ना, एक छोटा बच्चा होता है, एक माँ की ममता, पिता का दुलार, पिता की शिक्षा, वो उनको नहीं मिला है कभी। उसकी वजह से इनकी ये सिचुएशन, इन्होंने बचपन से जो काम किए हैं खुद अपने 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 बूते पर किए हैं। इनको कभी किसी ने जीवन में गाइड नहीं किया है, और इस वजह से इनको कुछ काम करने के तरीके नहीं आते, क्योंकि बचपन से इनके दिमाग में ऐसा है दैट
बस ये ऐसा करना है, ये काम करना है, बस काम हो जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इन्होंने कभी उस चीज़ पे सोचा नहीं, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं था, क्योंकि इनको कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। इस वजह से जब आप कुछ कहते हैं तो उनका जो एक पैटर्न है बचपन से, जो भी इनकी एज होगी वो उनके दिमाग में बना रहा है, तो उसमें से आप जो बोलते हो और जो इनके दिमाग में चलता है, ये उन दो के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो आपके साथ में बहुत अच्छे रहेंगे या फिर एकदम ही साइलेंट हो जाते हैं। इनका बचपन बहुत खराब रहा है, इनको चाइल्डहुड वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है, बिल्कुल उनको हील करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आप बोलते थे ये मानते नहीं है, ऐसा कुछ, ये मानते हैं। बस ये वही चीज़ है, आप बार बार उनको एक चीज़ करने के लिए बोल रहे थे और ये उन डर से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे थे। देखिए यहाँ पे दो पंछी उड़ रहे हैं, ये खुद वो जो बचपन का जो पेन है उससे आज़ाद करना चाहते हैं खुद को, और अभी ना ये उसी पे वर्क कर रहे हैं। जो भी हैं, ये आपके फ्रेंड, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, ये कार्ड यहाँ पे देखिए, पक्षी आज़ाद हो रहे हैं पिंजरे से निकल के। उड़ जा बन के धूप का पंछी, छुड़ा के गहरी छांव अंधेरी। ये खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इमोशनल है ये पर्सन, बहुत ही इमोशनल है। और क्या चल रहा है? वाह, बचपन से देखिए इन्होंने सब काम खुद किए ना, तो इस वजह से काफी रिबेलियस, आपको लगता होगा काफी रिबेलियस है। रिबेलियस मतलब मनमौजी करते हैं, मनमौजी नहीं करते हैं ये। देखिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। कोई एक जो मूवीज में हमको दिखाते हैं ना, कुछ मूवीज में, दैट एक बच्चा था वो चोर बन गया क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको सड़क पे छोड़ दिया, ऐसा ऐसा कुछ स्टोरीज मूवीज में, कुछ ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं। तो वो जो कभी किसी को, अच्छा वो वाली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, सिंघम 2। तो वो कैसे, वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे बस वो बन जाता है, क्योंकि वो कैसा एंड में मानता है दैट कि माँ बाप का कभी प्यार मिला नहीं साहब, तो कभी बाप ने चाटा नहीं मारा, तो कभी पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। समवॉट ऐसी इनकी सिचुएशन है, लेकिन ये सीख समझ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं। ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है दैट क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करेंगे आपसे कांटेक्ट। आपको लग रहा है कब बात करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए ये बैठ के सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनको भान नहीं है दैट इन्होंने सब कुछ क्या क्या खोया अपनी लाइफ में, क्या क्या पाया है। ये खाने पीने के शौकीन है जो भी पर्सन है ये। माय गॉड, बहुत ही प्यारा पर्सन है ये, जिनके बारे में भी आप ये पूछ रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, और ये इतने ज़्यादा दर्द में दैट अगर मैं इनकी एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे खुद को आंसू आ रहे हैं, और ये मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इतना सारा वाटर, देखिए सिंक्रोनिसिटी, देखिए बच्चा, फीमेल और मेल। हुआ क्या था आप लोग के बीच में, ये देखते हैं क्यों बातचीत बन रही है आपकी। एक कार्ड देंगे यूनिवर्स उसके लिए, मैं इतने सारे नहीं, मुझे एक ही दीजिए। मैं नहीं लूंगी ये वाले कार्ड, ऐसे देंगे तो आप लोग बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, जिसके भी बारे में रीडिंग देख रहे हैं, बहुत क्लोज थे, और इमोशनल टर्मोइल के अंदर जो आप लोग के बीच में जो ये बातचीत होती थी, आप बोलते थे ये नहीं सुनते थे, तो ये इनको लगने लगा आप इनको दबाते हैं, आप चाहते हैं ये आपके अकॉर्डिंग सब काम करे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और आप इनको बार बार बोलते थे आप ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो वो जो दर्द था, वो जो एक भावना थी, वो कोशिश कर रहे थे उसका बैलेंस करने की, लेकिन
वो उनके अंदर घर करता गया करता गया करता गया। देखिए यहाँ पे छोटा सा आइस का क्यूब है, वो घर करता गया और वो इतना बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे जाके और वो ब्लास्ट हो गया। वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ बस इनको लगा बस अब ये सहन नहीं कर सकते, और आप लोग की बातचीत इस वजह से बंद हुई है। ये पर्सन को अपनी बातें एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली ये एक्शंस के थ्रू अपने वर्ड्स बताने में बिलीव करते हैं, या फिर ये जो मन में होता है सब बोल देते हैं, लेकिन इनकी जो डीप डाउन फीलिंग्स होती है ये नहीं एक्सप्रेस करते। ये जो भी पर्सन है ये अपने डीप डाउन फीलिंग्स को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते, और इस वजह से ये इकट्ठा करते गए और ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई। और जैसे बड़ी हो गई इन्होंने कहा बस अब हम नहीं सहन करेंगे। कुछ इमेच्योर तो है, और ये लोग ये ऐसे मुझे दिख रहा है ना, आप लोग की बातचीत कैसे बंद हुई। इन्होंने कुछ नहीं बोला आपको, बस बात बंद कर दी। आपको बेसिकली पता ही नहीं आप लोग की बात क्यों बंद हुई है। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, अगर दोस्त थे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, अगर आप दोस्त थे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, अगर रिलेशनशिप में भी थे तो आप बहुत ही इंटेंस और डीप रिलेशनशिप, बहुत ही प्यारा रिश्ता शेयर करते थे। अगर आपके परिवार का भी कोई पर्सन है तो वो भी बहुत अच्छा। अगर आप अपने ऑफिस के कोई साथी जो आपके साथ में काम करते हैं उनके बारे में देख रहे हो तो वो भी आपका बहुत अच्छा था। लेकिन इन्होंने एकदम से, जैसे ना अभी तक तो आपसे बात कर रहा है और एकदम से नेक्स्ट मोमेंट बात बंद, और उस दिन के बाद से बात ही नहीं किया। आपको पता ही नहीं है दैट एकदम से क्या हुआ। इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है मे बी इन्होंने कभी इस चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, मे बी आपकी गलती थी, मे बी उनकी गलती थी, मे बी आप गलत पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये सब चल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पर्सन है ये पर्सन बहुत समझदार है, ये पर्सन बिल्कुल मैच्योर नहीं है, ये पर्सन बहुत मैच्योर है। जो मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आपने इनको वो इमोशनल कंफर्ट दिया था उस लेवल पे दैट इनके अंदर का इनर चाइल्ड बाहर आया था जो कभी बाहर आया ही नहीं। इनके अंदर का जो बच्चा बहुत पहले मर चुका था शायद, और वो आपने बाहर लाया। और जैसे आपने एक छोटा बच्चा होता है ना, देखिए छोटा बच्चा होता है, अगर आप किसको बोलोगे ना बार बार तो ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, क्या करेगा वो? रो देगा। रोता है नहीं रोता है? रोता है ना। तो ये पर्सन भी ऐसे ही इमोशनल है, वैसे ही मासूम है, बहुत प्यारे पर्सन है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन जब आपने बार बार इनको बोला आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो आप थोड़ा सा हार्श हुए। ये बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, इनके अंदर जो विजडम है, एक 70-80 साल का जो एक पर्सन होता है जो मरे, जो दुनिया के जिंदगी में जो वाकई होते हैं उनसे तजुर्बा लेके सीखता है, वैसे पर्सन है ये। और इन्होंने जब आपने इनको ऐसे किया ना, इनको जो इनका एक मैच्योर साइड है वो और जो बैलेंस साइड है उसको बैलेंस करना नहीं आया। और जो इनर चाइल्ड है इनका, उन्होंने वो इनर चाइल्ड को वापस शट डाउन कर दिया, उस इनर चाइल्ड को दबा दिया, जाओ। बाकी ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करता है। और इन्होंने आपसे बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। और अभी अब सिचुएशन ये है दैट मेरे व्यूअर्स, आप इनका वेट कर रहे हो दैट ये कब आएंगे, आपको इनसे बात करनी है, क्योंकि अब आपको रियलाइज हो रहा है दैट ये आपके सोलमेट है। जरूरी नहीं है आप ही वेट कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को उनकी याद आ रही है, आप लोग का दिमाग बहुत ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपसे बात बंद की जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए एनर्जीज एक्सचेंज होती है, जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा, परेशान मत होइए। विद इन अ मंथ आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट होगा। कौन करेगा ये कम्युनिकेशन? यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन कम्युनिकेट करेगा। लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा, ये पर्सन आपसे जब बात स्टार्ट करेंगे ना, ये अपने मन की सारी भड़ास निकालेंगे,
सब कुछ बोलेंगे, आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे किया। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, शायद आप इनको ऐसे बोलना चाहें। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ का आपका या तो बर्थडे होगा या दिवाली का कुछ सेलिब्रेशन वाला जो फंक्शन है, वो विश करने के हिसाब से आप कांटेक्ट करेंगे। एंड बी केयरफुल, ओके। ये झगड़ा तो होगा एक बारी के लिए, लेकिन वो झगड़ा जैसे ही आप क्लियर आउट कर दोगे ना, तो बहुत अच्छी शुरुआत आ रही है आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छी बिगनिंग आ रही है। कुछ कुछ के लिए ऑफिस के कलीग भी हो सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से बहुत सारा ग्रीनरी है यहाँ पे। और कुछ कुछ के लिए लवर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकता है। कुछ कुछ के लिए किसी किसी की मम्मी भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, और कुछ कुछ के लिए आपके फादर भी हो सकता है। ये हमारे पास में एक्चुअली सारी एनर्जीज है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बिछड़ने के बाद में ये परेशान नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुलझाने की, दैट क्यों चीज़ें बिखरी। और मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग आप देख रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हैं इनसे बिछड़ने के बाद में। ये पर्सन बहुत कुछ देख चुका अपनी लाइफ में, इसलिए इसको किसी चीज़ के खोने का डर अभी ख़त्म हो गया। आप जब इनके साथ थे, इनको बहुत डर था, अगर आपको खो दिया तो क्या होगा, आपको खो दिया तो लाइफ कैसे निकलेगी आप, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ था आप इनके लिए। ये कीमती चीज़ तो आप अभी भी हो, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। दैट नहीं, अभी ठीक है, पैसा ही कमाना पड़ेगा, पैसा ही ज़रूरी है, रिश्ते नाते सब झूठे हैं। क्योंकि आपकी बातों ने इनके जो इनर चाइल्ड तो जो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी घायल था, पहले से घायल था, पहले से डरा सहमा हुआ था, आपके जो शब्द थे कुछ बहुत बुरा असर किया है। ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो चीज़, और वो चीज़ उनके अंदर इकट्ठी होती होती फट गई। होता है ना, अगर हम नहीं चीज़ें संभालते हैं तो ब्लास्ट हो जाती है चीज़ें। तो बस वैसा ही कुछ हुआ इनके साथ, और इन्होंने आपसे दूरियां बना दी। तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं वो, अब बस उन्होंने देखिए वो खुद भी हील्ड नहीं है अभी तक, वो पेन लेके बैठे, वो शब्द लेके बैठे हैं, खा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, ये खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी बॉडी का, इनका वेट गेन हो रहा होगा। अगर आप इनको देख पा रहे हैं या इनसे बातचीत कर रहे हो तो डेफिनेटली इनका वेट गेन हो रहा है इस वजह से। अगर आप सोच रहे हो इनका वेट गेन क्यों हो रहा है, तो यही वजह है, आपने जो शब्द बोले वो उनको बहुत हर्ट किए। आपको क्या करना चाहिए, आप इनको कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए। आप कॉल करेंगे, एक बार में कॉल भी नहीं उठाएंगे ये पर्सन, ध्यान रखिएगा। आपको 5 से 6 बार कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में ये आपका फ़ोन उठाएंगे, फिर झगड़ा करेंगे आपसे। लेकिन ये जो भी पर्सन, ये मन में कुछ नहीं रखते हैं, बिल्कुल साफ मन के जो है साफ बोल देते हैं। एक बारी वो स्ट्रोम को जाने दीजिए, वो स्ट्रोम जाएगा ना, वो स्ट्रोम जाएगा, उसके बाद में देखिए कितनी सारी चीज़ें लेके बैठे। हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज किया, पास में आपने रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो स्ट्रोम जाएगा उसके बाद में चीज़ें आपके पास, आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। देखिए हाई प्रेस्टिस आई है, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे आप दोनों को, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बट पहल आपको करनी पड़ेगी। आप पहल करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस होगी। देखते हैं कब तक चीज़ें बैलेंस होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली पे या क्रिसमस पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार झगड़ा होगा फिर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अप्रैल, मई, जून, सितंबर, किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है सितंबर में आपने कांटेक्ट किया है बट इन्होंने बात नहीं की है। 7th, ओके, इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है। 22, 23 सिंक्रोनिसिटी, तो यस चीज़ें तो डेफिनेटली सही होंगी। अप्रैल में, जून नहीं, अप्रैल, किसी किसी के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में कांटेक्ट होगा। संडे रहेगा उस दिन जब आप लोग का कांटेक्ट होगा।
31 रहेगा, और कुछ कुछ के लिए मई में होगा ये सब, या हो सकता है आप लोग ने मई में इनको कांटेक्ट किया, अप्रैल मई जून, मतलब अप्रैल जो भी गया है वहाँ से आपकी बातचीत बंद हुई है और आप वेट कर रहे हो। ये हो सकता है जब आपकी बात बंद हुई वो टाइम भी हो, लेकिन घबराइए मत, जनवरी फरवरी मार्च में आप लोग का वापस रीयूनियन हो जाएगा। वी हैव क्लियर साइन 2 2 2 3, तो 2 2 2 हमारे पास में देखिए ना, सिंक्रोनिसिटी में आ गए यहाँ पे, तो आप लोग बैलेंस में आ जाओगे, आप लोग का रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। जिसके लिए भी आपने रीडिंग देखी ना, पर्सन बहुत हर्ट है, तो इनको बहुत जेंटली और डेलिकेटली आप इनसे बात कीजिएगा। इनका मन बहुत ही ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो आप इनको उसी अपने शब्दों का ख्याल रखिएगा, दैट आप कुछ ऐसा ना बोले जो उनको और हर्ट करे, क्योंकि जो शब्द है वो शब्द ही उनके मन में चुभे हुए हैं, आपने जो बोले थे। देखिए ना, स्वॉर्ड्स हमारे पास। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था। आपसे बिछड़ने के बाद उनकी क्या हाल है, वो परेशान है, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खा रहे हैं और खा के आप वो मोटे हो रहे हैं बेसिकली, जो विच इज़ ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग इज़ द करेक्ट वर्ड, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इनको हावी हो गए, इनके इमोशंस इनके ऊपर। कोशिश कर रहे हैं जानने की कौन कौन सही था, कौन गलत था। आप कांटेक्ट कीजिए, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मैं 100% श्योर हूँ। बट ये पर्सन बहुत वुंडेड है, तो आपको बहुत जेंटली हैंडल करना पड़ेगा। ये जो डेट्स है ये आपकी या उनकी बर्थ डेट्स भी हो सकती है, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। बहुत ही इंटेंस एनर्जी, लेकिन ये पर्सन पेन में बहुत है। आई मीन लाइक इनकी रीडिंग करते करते मैंने इतना डीपली इनकी एनर्जी पिक कर दी है, मैं रो जाऊँ शायद। अभी मेरे आंसू ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जी बिल्कुल जेंटली इस पर्सन से बात कीजिएगा, जेंटली इनसे डील कीजिएगा। आपसे बिछड़ने के बाद में ये खुद भी पेन में है, आप भी पेन में हैं, तो कांटेक्ट कीजिए ताकि चीज़ों को आप बैलेंस आउट कर सके। आप लोग सोलमेट हैं और आप एक दूसरे की लाइफ में कोई पर्पस से है, एक दूसरे की लाइफ को बेटर बनाने के पर्पस से। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ये नंबर 3 चूज किया था, फाइल नंबर 2। अगर रीडिंग रेजोनेट की, आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड यस, अगर आप मेरे साथ में पेड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे 333 वाटरवेव टैरेट पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगी। एंड यस, आप अगर कोई मेरे को टॉपिक बताना चाहें रीडिंग के लिए, आप मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं वो भी टॉपिक लूँगी। चलती हूँ, नई रीडिंग के साथ में आऊँगी, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, वेलकम मेरे पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये नंबर 4 चूज किया था, यानी पाइल नंबर 3, यानी जो जिसमें नंबर 4 लिख रखा था। देखते आप जिनके बारे में भी रीडिंग देखना चाहते हैं, उनकी क्या हाल है आपसे बिछड़ने के बाद, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या नहीं मिस करते हैं। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक मैं एनर्जीज को क्लेंस करती हूँ, फिर जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे पहली एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा एंग्री है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फीमेल है तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर आप फीमेल नहीं है और आप मेल है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो भी बेगम है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और आई डोंट नो, ये रीडिंग मेरे को पहला जो मुझे मैसेज आया ना वो यही आया है, या कोई गुस्से वाली एक लेडी है जो इन्वॉल्व है इस रीडिंग, और उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। देखिए, मैंने बोला ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। उन्होंने खुद को खुद ही ट्रैप कर दिया है बहुत सारे डाउट्स में, सेल्फ डाउट्स। ये रीडिंग आप जिसके बारे में भी देख रहे हो ना, ये पर्सन, इसीलिए पर्सन परेशान हो चुका है।
सब तरीके से परेशान हो चुका है अपने जीवन में। इनका साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर, एक्वेरियस यानी कुंभ, एरीज, लियो, सैजी यानी मेष, सिंह, धनु, जेमिनाई भी है यहाँ पे, मिथुन। ये ना, ये ऐसे पर्सन है जो ऊपर से बहुत टफ दिखते हैं और ऐसे शो करते हैं कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में करना, इन्हें कोई चीज़ कभी अफेक्ट नहीं करती, ये ऐसे पर्सन है। लेकिन अभी इनकी हालत बहुत ख़राब है और ये इनको इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। जो भी पर्सन है ना, थ्रॉट चक्रा, जिसकी वजह से ये अपने शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओह माय गॉड। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, वृश्चिक राशि। बहुत ही हार्ड वर्किंग और लविंग और हमेशा पॉजिटिव रहने वाले, हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं ये पर्सन। जो भी है ना, बहुत ही सकारात्मक सोचते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग का जो सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन ने इस पर्सन को बहुत बुरा अफेक्ट किया है, बहुत बुरा। क्योंकि इनको अपने शब्द एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये बहुत कम लोग हैं जिनको अपने ट्राइब समझते हैं। इनको इंसानों पे विश्वास करने में भी बहुत दिक्कत होती है। जनरल टर्म में इंसानों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं ये, सॉरी। तो मुझे दिखाई दे रहा ना, तो आपसे भी अगर बात करना स्टार्ट किया होगा, उन्होंने बहुत समय लिया होगा और जब आपसे सेपरेशन हो गया, ये बहुत सहम गए हैं बेसिकली। उन्होंने खुद को एक रूम में लॉक कर दिया है। जो भी वजह रही थी आप लोग के सेपरेशन की, पहले बहुत केयर फ्री थे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहते थे और अब इनको, माय गॉड, डोमिनेटिंग भी थे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। मतलब ये कैसे थे ना, केयर फ्री थे, कुछ भी करते सोचते नहीं थे, लेकिन इनको सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती थी। दोनों हाथ में जो लड्डू रखते हैं ना, मतलब सब चीज़ इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज है। ये जो भी पर्सन है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, दैट बट आपके साथ में कंप्लीट फील करते थे। आपको ऐसे ऑर्डर जरूर देते थे, ऐसे करो वैसे करो, या हो सकता है आप डोमिनेटिंग है। मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन डोमिनेटिंग है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देना, आप ऐसे करो वैसे करो, ये काम वैसे करो। जो इनकी बोली थी, कि बोली भी बहुत ही कड़वी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जो बोलते तो ऐसे लगता है झगड़ा ही करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तीखा बोलते हैं जो तीखा, वैसे इनकी बोली दिखाई दे रही है मुझे। इनके परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। हो सकता है छोटी सी उम्र में परिवार अपने कंधे पर ले लिया इन्होंने, सब जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली, और ये जिम्मेदारियों के बीच में आप इनकी लाइफ की पीस थे, आप इनकी लाइफ की होप थे, और इनकी गलती की वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो। वाह, इनकी गलती की वजह से आप बात नहीं कर रहे हो और बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ, फिर आप लोग अलग हो गए। कुछ ऐसा हुआ जो आपको बहुत हर्ट किया। बाकी आप इनकी हर बात मानते थे, इनके कहे चलते थे। ये क्या झगड़ा था? मैं इस टैग से निकालूंगी इसके लिए कार्ड। ये जो झगड़ा हुआ, और आपसे झगड़ा करके खुश भी बहुत हुए थे। इनको लगा था दैट ये झगड़ा जो है इनकी जीत है, क्योंकि इनको लगा था ये झगड़ा जो है ये इनकी जीत है। लेकिन अभी यूनिवर्स इनको साइन दे रहा है, अभी इनके साथ सिचुएशंस जो हो रही है ना, इनको समझ आ रहा है दैट
वो जीत नहीं थी, वो शांति थी, वो पीस थी। आप इनकी लाइफ के पीस थे। ये पर्सन बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं अभी, काफी ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं सवालों के जवाब ढूंढने की। यूनिवर्स से इनको साइन मिल रहा है दैट वो जो पर्सन जिसको बर्डन समझ रहे थे ये, जबकि आप भी खुद डोमिनेटिंग थे, और उनसे जो झगड़ा किया, मे भी इन्होंने आपको कुछ करने को बोला और आपने मना कर दिया दैट आप नहीं करोगे, और इस बात पे इन्होंने आपसे झगड़ा कर दिया। और देखिए वो अभी तक उस चीज को एग्जैक्टली वो चीज को लेके बैठे हैं, झगड़े की वाली बात को। बट इनको यूनिवर्स सिखा रहा है, इनके अड़ोस पड़ोस के लोग सिखा रहे हैं दैट आप सही थे, ये गलत थे। देखिए ना, रस्सियों में ट्रैप्ड है, अकेले कमरे में बंद है और आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास जाए नहीं जाए, क्या करे क्या नहीं करे। क्योंकि जब आप इनसे बात करते थे ना, हम इनसे डरते थे, आप डरते नहीं थे, आप इनका रिस्पेक्ट करते थे। उस रिस्पेक्ट के चलते आप इनकी हर बात मान जाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा हो गया दैट जब वो झगड़ा हुआ, आप भी बहुत परेशान हो गए थे, आपने छोड़ दिया। आपने कहा ठीक है जाओ, जैसे मन है वैसे करो, आपकी लाइफ। और आप लोग का बातचीत बंद हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद आप लोग की बात बंद हो गई। अब इनको समझ में आ रहा है दैट वो जो था आप लोग के बीच में, वो बर्डन नहीं था, वो प्यार था। क्योंकि ये पर्सन फ्लर्टी भी दिख रहे हैं, ये आपके साथ माइंड गेम खेलते थे, उन माइंड गेम के बारे में सोच सोच के शर्मिंदा है, इनको बहुत गिल्ट है। कुछ के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है दैट ये आपसे बात करते थे और उन्होंने किसी और से शादी कर ली, या फिर ये आपके कलीग थे, इन्होंने जॉब चेंज कर ली आपको बताए बिना, या किसी और से एंगेजमेंट कर ली। या फिर हो सकता है अगर मैरिड कपल, आप लोग मैरिड थे और वो भी मैरिड है और आप लोग बात करते थे, इन्होंने बताया नहीं आपको दैट इनका बेबी है ऑलरेडी, ये बेबी उन्होंने प्लान कर लिया आपको बिना बताए। और जो इन्होंने किया है ना, ये इनको बहुत बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा है। ये बता नहीं रहे होंगे, ये बता आपको ऐसे रहे होंगे दैट सब कुछ सही चल रहा है इनकी लाइफ में, और ये चाहते हैं अपनी करियर पे काम करना, ये चाहते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट अगर ये आपके फैमिली मेंबर है तो इन्होंने आपसे वेल्थ छुपाई है, लाइक या आपने इनसे वेल्थ छुपाई, जो भी रिवर्स हो आप ले लीजिएगा। लाइक आप लोगों ने कुछ ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा था और आपको जब इन्होंने आपसे मदद मांगी तो आपने कहा नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, या ऐसे वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी हो सकता है, या तो आपने मदद मांगी तो इन्होंने मना कर दिया, या इन्होंने मदद मांगी तो आपने मना कर दिया, ये बोल के दैट हमारे पास मनी नहीं है करके। पर्सन के हाल क्या आपसे बिछड़ने के बाद? ये पर्सन खुद की हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीजें कैसे हील हो। ये इनको प्रॉब्लम होती थी लोगों के सामने अपना रियल सेल्फ रखने की, ये उस पर भी वर्क कर रहे हैं। और ये कोशिश जैसे कर रहे हैं ना चीजों को बैलेंस करने की, धीमे धीमे सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीख रहे हैं दैट हमेशा गेम खेल के लाइफ आगे नहीं बढ़ी जा सकती, जीवन में हमें सच बोलना पड़ता है। हम सबको झूठ बोल के, किसी के फीलिंग्स के साथ खेल के, किसी के इमोशंस के साथ खेल के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने आपसे जो भी झूठ बोले, इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले आपसे, मैं श्योर हूँ, मैं 100% बता सकती हूँ, उसका बहुत 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 रिग्रेट है इनको। स्पेसिफिकली अगर इन्होंने शादी या बेबी को लेके झूठ बोला है, ये इनको अंदर अंदर खा रहा है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हो। वो लव यू जिंदगी में कैसे वो आलिया भट्ट का पर्सपेक्टिव चेंज होता है समवॉट, वो आप लाइक बहुत ही स्क्रैच से आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की है। और आप जो भी कर रहे हो ना, अगर सेम ऑफिस में हो तो आपको देख पा रहे हैं, अगर आपके दोस्त है वो ये पर्सन, तो वो भी आपको देख पा रहे हैं दैट यस आप काफी अच्छा कर अपनी लाइफ में। और ये एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है। हो सकता है दैट
आपने इनको हर्ट किया और अब ये ग्रो कर रहा है और आप इनको देख रहे हो और आप सोच रहे हो अब कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। तो ये इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। What else is coming? ये अपने ही फियर्स में ट्रैप्ड है। दिल इनका मतलब अंदर अंदर रो रो के सख्त हो गए। इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे खुद को आज़ाद करें। जो भी रस्सियाँ देखिए ना, बहुत बुरी तरह से ट्रैप है, बहुत परेशान है ये पर्सन। इसको डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप है। ये जो भी पर्सन है इनको मदद की ज़रूरत है। नंबर 4 राहु का नंबर होता है। इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं, इतनी चिंताएं, और इनको लगता है दैट आप थे तो इनकी ज़िंदगी में उजाला था। अभी रियलाइज़ हो रहा है। बाकी सब राहु बन के इनकी लाइफ में घूम रहे हैं। राहु जो होता है ना, हमेशा चिंता का कारक होता है। हाँ, राहु राजयोग भी देता है, ऐसी बात नहीं है, राहु राजयोग भी देता है, लेकिन राहु किस ग्रह के साथ में चल रहा है उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप तो सन थे इनकी लाइफ के सूरज थे, इंस्पिरेशन थे इनकी लाइफ की। आप सहन बहुत करते थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब आप चले गए तो इनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का, कोशिश कर रहे हैं कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। आपको कभी दिखाया नहीं होगा, या हो सकता है जब आप लोग बात करते थे कभी इतना इमोशंस दिखाते नहीं थे। अभी भर भर के रो रहे हैं आपके लिए। बट आपने खुद पे बहुत वर्क किया है, आपने जो भी आपने खुद अचीव किया है। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें छुपाई है इन्होंने यार। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ? इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें छुपाई है मेरे व्यूअर्स आपसे। नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका आपकी तरफ? देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैसेज करेंगे आपको, मैसेज करेंगे, बताएंगे क्या सहन कर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं। दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं। बुरी एनर्जी, बुरी हालत में, बुरी हालत में, बहुत बुरी। ओ माय गॉड, देखिए इनकी हालत कितनी बुरी है। आई मीन बहुत ज़्यादा पेन में। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली किसी को लॉस किया है, किसी की डेथ हुई है इनके घर में, या तो कोई यंग मेल मेंबर की डेथ हुई है या फिर इनके फादर फिगर की डेथ हुई है। फादर या फादर फिगर, तो वो चीज़ इनको हॉन्ट कर रही है। हो सकता है दैट एक ये चीज़ मुझे दिख रही है दैट इनको पहले इस चीज़ का आभास नहीं था दैट एक इमोशनल सपोर्ट है उसकी क्या वैल्यू होती है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन में है ना, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और पल पल में इनको आपकी याद आ रही है। बहुत पेन में ये पर्सन। आई कैन फील एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। शायद मैं रो जाऊं। आपको साइंस मिल रहे हैं, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है आपको कांटेक्ट कर चुके, आपको इंट्यूटिवली साइन मिल रहे हैं और ये कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये आपसे हीलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। आपको क्या करना चाहिए देखते हैं, आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। ये अगर जब आपको कांटेक्ट करे आपको क्या करना चाहिए? एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जब आपको कांटेक्ट करेंगे ना, ये बहुत बुरी कंडीशन में होंगे। कभी आपने देखा है एक जैसे मूवीज में दिखाते हैं कोई पागल हो जाता है, एकदम से उसको कुछ अच्छा मिलता है वो कैसे झपटने लगता है, कुछ ऐसी इनकी एनर्जी होगी। इनको शुद्ध नहीं होगा, ये राइट माइंड फ्रेम में आपसे बात नहीं करेंगे। बस इनको पता है दैट आप इनको बस मदद कर सकते हो। अगर आप मदद कर पाओ ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन को जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है। आप इनसे बात कीजिए, जो भी पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, प्लीज़ इनसे बात कीजिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये पर्सन, आप इनसे अगर इनकी हेल्प करेंगे ना, आपके लाइफ में कुछ इतना अच्छा आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा।
बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून ये होता है दैट वंस इन लाइफ टाइम वाली जो ब्लेसिंग होती है ना, कुछ ऐसा है। प्लीज हेल्प कीजिए पर्सन की जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं। इस पर्सन को जेन्युइन हेल्प की जरूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप में से कुछ ऐसे बोलेंगे दैट हमारा आत्मसम्मान बीच में आ जाता है, हम कैसे बात करें, क्यों बात करें, हम नहीं बात करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस पर्सन को जेन्युइन हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प कीजिए। बहुत परेशान है, बट आप इनकी हेल्प करेंगे ना, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ देगा। मैं आपको ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। एज वी हैव ब्लू मून, हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि मदद करने का कोई मतलब नहीं है, समझते नहीं है, आपको नहीं पता। ये बिल्कुल बदल चुके हैं पर्सन। जो जिस सिचुएशन में आप अलग हुए ना, उस सिचुएशन से बिल्कुल बदल चुके हैं। कब कांटेक्ट करना चाहिए, आपका कांटेक्ट करा होगा। आप लोग ने हो सकता है अक्टूबर में इनसे कांटेक्ट किया है, आपको काफ़ी अक्टूबर से इनके साइन मिल रहे हैं। आपकी बर्थ डेट या इनका बर्थ डेट हो सकता है 10 या 17 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका बर्थडे आ रहा हो, या तो थर्सडे को आप पैदा हो सकते हो, या ये पर्सन हो सकता है जो थर्सडे को पैदा हुआ है। What else is universe? Can you give us some more numbers, please? Okay, we have Saturday, we have number 2. बट आप लोग का बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन, आप लोग बात करोगे ना, आप लोग की चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। तो आपसे बिछड़ने के बाद इनके बहुत हाल बेहाल है। आपको मैं एडवाइस करूंगी आप इनसे बात करें, इनको मदद की ज़रूरत है। चीज़ें अभी भी काफ़ी हिडन है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा दैट आपको सब पता है हमेशा सब कुछ। आप सिर्फ इनसे इसलिए बात कीजिए क्योंकि इनको मदद की ज़रूरत है, और शायद आप सिर्फ और सिर्फ आप है जिनकी हेल्प कर सकते हैं। इनको एक्चुअल मदद की ज़रूरत है, जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है। और आप अगर हेल्प नहीं करोगे ना, तो कि कोई हेल्प की मतलब कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनको मदद मिल सके। पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, पर अगर आप इनकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको प्योरली बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कार्ड, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून का कार्ड है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, यानी कि नंबर 4 का कार्ड। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे साथ में पेड रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे 333waterwavetarat@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप मुझे और कोई टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो, मुझे आप वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी लूँगी। ठीक है, बाय व्यूअर्स, फिर मिलूँगी नई रीडिंग के साथ। लव एंड लाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।